हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न। तो ठीक है, देखते हैं। तो इससे कुछ जानकारी। तो देखिए, विलोमानुपात मीन्स क्या होता है? ए अनुपात बी का विलोमानुपात क्या हो जाएगा? विलोम मीन्स उल्टा, बी अनुपात ए मीन्स यहाँ पर जैसे कि 2 अनुपात 3 है, उसका विलोम क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 2। ठीक, वैसी वर्गानुपात क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर ए वर्ग अनुपात बी वर्ग। जैसे कि क्या, 2 अनुपात 3 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ठीक, तो ये वर्गानुपात। वैसी घनानुपात, तो ए अनुपात बी का घनानुपात क्या हो जाएगा? ए का घन ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। ठीक है, ए का घन और बी का घन। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि 2 और 3 का घन अनुपात क्या हो जाएगा? तो 2 का घन 2 2 में 4 दूनी 8 और 3 का घन 3 3 9 किया 27। ठीक, वैसी वर्गमूल अनुपात तो क्या होता है? ए अनुपात बी का, ठीक है, वर्गमूल क्या हो जाएगा? ए का वर्गमूल अंडर रूट और बी का वर्गमूल अंडर रूट। ठीक, वैसे यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 4 अनुपात 9 का वर्गमूल अनुपाती देखते हैं। तो ये 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। ठीक है, तो ये वर्गमूलानुपाती है। और घनमूलानुपाती में क्या है? ये अनुपात बी का क्या हो जाएगा? घनमूलानुपाती में घनमूल ए अनुपात घनमूल बी। तो यहाँ पर देखते हैं 8 और 27 का घनमूल। ठीक है, 8 और 27 का घनमूल। तो 8 का घनमूल क्या होता है? 2 और 27 का घनमूल क्या होता है? 3। ठीक, क्योंकि 2 2 में 4 दूनी 8 होता है। ठीक, 2 का घन क्या होता है? 8 होता है और 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है। वैसे 3 का घन 27 होता है और 27 का घनमूल क्या होता है? 3 होता है। ये घनमूलानुपात हो गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्रिस्टल के अनुपात बी बराबर क्या है? 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, यहाँ 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5। यहाँ जस्ट इसके नीचे में 4 अनुपात 5। तो क्या करेंगे? यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर जस्ट उसके जो पड़ोसी है उसी को वहाँ पर रखना है। उसके सामने क्या 4 यहाँ पर इसके, ठीक है, बात 4 है, यहाँ पर भी 4। जस्ट इसका क्या कर दो? पूरा कर दो। 4 किया 12, 4 चौक 16 और 4 5 20। ठीक है, तो 2 से विभाजित कर दो, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 10 20। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है? 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक, तो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर क्या? 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 5। तो यहाँ पर हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। तो चलिए जस्ट इसके नीचे रखते हैं। ए अनुपात बी बराबर क्या? 2 अनुपात 3। तो यहाँ 2 अनुपात 3। फिर बी अनुपात सी का मान 4 अनुपात 5। तो ये 4 अनुपात 5 जस्ट उसके नीचे में। फिर सी और डी का मान क्या? 6 अनुपात 5। तो क्या? 6 अनुपात 5। ठीक, क्या करेंगे? जो खाली जगह बचा है, ठीक है, ए बी सी डी के नीचे में उसको हमको भरना है। तो ए के नीचे में ये और बी के नीचे में कौन सा जगह? ये बचा है। सी के नीचे में ये वाला और डी के नीचे में ये और ये। ठीक है, तो क्या है? पड़ोसी को ही रखना पड़ता है। तो इन दोनों का पड़ोसी है 3, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, 5 तो यहाँ पर भी 5। ठीक है, इस खाली जगह के पीछे क्या 4, तो यहाँ पर 4 और इसको
यहाँ पर 6 और यहाँ 6। अब गुणा कर देते हैं, या फिर यहीं से कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक, कैंसिल कर सकते हैं, या फिर चलो गुणा कर दो यहाँ पर। ठीक, 2 चौक 8, 8 छक्का 48, 3 चौक 12, 12 छक्का 72, 3 पंचे 15, 15 छक्के 90, 3 पंचे 15, 15 पंचे 75। ठीक है, तो 3 से विभाजित कर देते हैं, क्या 3 से विभाजित कर देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दिया 9, 3 शून्य 3 दूनी 6, 3 पंचे। ठीक, तो दोस्तों ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है? 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 25। तो ठीक है दोस्तों, इस टाइप से छोटे और सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।